15 दिसंबर 2024 को शिक्षकों के ट्रांसफर की मियाद पूरी हो गई, यानी कि ट्रांसफर के आवेदन को लेकर मियाद पूरी हो गई और पूरे 15 दिन में शिक्षकों का आवेदन 1,90,332 दिए गए। यह बड़ी बात है, जहां डॉक्टर एस सिद्धार्थ अनुमान लगा रहे थे, मीडिया में बयान दिया था कि करीब 1 लाख के करीब आवेदन आएंगे, लेकिन यह तो अनुमान से बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन बात यह है कि आज से ट्रांसफर के जो प्रोसेसिंग है, यानी कि कार्य है, शुरू हो गई है। इसे शिक्षा विभाग ने पूर्णतः 1,90,000 की बातें की है कि टोटल आवेदन इतना आए हैं। शिक्षकों की संख्या 5,45,270 है। लेकिन क्या यह पोस्टिंग हो पाएगी, और होगी तो किसे होगी, नहीं होगा तो किसे नहीं होगा? क्या इसमें समस्या बताई जाती है और क्या इसमें प्रॉब्लम लगाकर उनकी आवेदन को छाटा जा सकता है? किसे कन्फर्म है कि इनका पोस्टिंग होगा? सबसे पहले यह बातें निकल कर आ रही है कि अगर जो तबादला को लेकर बात चली है और कोर्ट तक गई, तो निश्चित तौर पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर फिलहाल लटक सकता है। यानी कि अभी उनका 2 साल पूरा नहीं हुआ है। 25 में यानी 26 में उनकी फिर से तबादला किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्पेशल रिपोर्ट। तमाम शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं से आग्रह है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, एक अब चर्चा चलने लगी है कि 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन दिया 5,45,270 में से, यानी कि बहुत सारे शिक्षकों ने इसमें दिया है। सबसे ज्यादा दूरी बताकर शिक्षकों ने आवेदन दिया है 1,62,167 शिक्षकों ने। इसमें बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, नियोजित शिक्षक भी है। इसमें नियोजित शिक्षकों की संख्या कम और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा है। 1 तारीख से आवेदन, 1 दिसंबर से आवेदन लिया जाना शुरू हुआ और 15 दिसंबर तक लिया गया, लेकिन 5 दिनों में आवेदन की संख्या बढ़ गई। सभी चाह रहे हैं कि अपने नजदीक में चले जाएं। बीपीएससी से बहाल शिक्षक यूपी के हैं, झारखंड के हैं, दिल्ली के हैं, तो बॉर्डर क्षेत्र वाले जिले में जाना चाहते हैं। सुविधा होगी, चाहिए भी, हर लोगों को अपनी सुविधा चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सरकार भी चाह रही है शिक्षकों को सुविधा मिले, विभाग भी चाह रही है सुविधा मिले। खेल कुछ भी हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अंतिम समय तक बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर लटक सकता है, यह नोट कीजिए। रही बात नियोजित शिक्षकों की, जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, उनका ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं? देखिए, अगर शिक्षा विभाग के मन में खोट नहीं होगा और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ट्रांसफर पर अगर कोर्ट रोक लगाती है या नियमावली में कुछ दिक्कत महसूस होता है जिसके कारण उनका नहीं होना है, अगर मन में कोई खोट नहीं होगा तो नियोजित शिक्षकों का लगातार जो मांग 15 सालों से हो रही है, नियोजित शिक्षकों का हो जाएगा। और मन में अगर विभाग का अगर कोई खोट होगा तो नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफर रुक जाएगा। जैसा कि कई लोग बता रहे हैं कि ये तो खेल कुछ लोगों के लिए ही हो रहे हैं। खैर, खेल किसी के लिए हो, ये अलग बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, अब सभी शिक्षक हो गए हैं और किसी शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं भी अगर बता रहा हूं कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को तत्काल नहीं होगा, तो इसके कारण भी बता रहे हैं।
कि 2 वर्ष। हालांकि जो जहां है उन्हें 2 वर्ष झेल लेना ही उचित होगा कि कहीं कोई सर्विस में दिक्कत नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस टाइप ऑफ कैंसर में 760 यानी 760 लोगों का आवेदन आया है और 2579 आए हैं और सेल्फ में जो आया है बेसिकल वह 2579। इस तरह से 5575 आए हैं कह सकते हैं और 1567। फिर विंडोज यानी विधवा के लिए जो है 1338 और बेसिक ऑन हस्बैंड यानी हस्बैंड वाइफ वाला जो पोस्टिंग की बात है उसमें 16,356 आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा डिफरेंस यानी दूरी वाले का आवेदन आया है 1,62,167 आवेदन आए हैं। एक दो नहीं 1.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए हैं। टोटल आवेदन की संख्या 1,90,332 अप्रूव करना है जिला को। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं जिले में खेल ना हो, जिन्हें जरूरी हो उन्हें नहीं हो और जिन्हें जरूरी नहीं हो उन्हें किया जा सके। खेल हो सकता है, खेल का मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन इस खेल के रोकने के लिए शिक्षक ही हैं, आवाज लगा सकते हैं। डाल दिए हैं, छोड़ दीजिए, अगर कहीं संपर्क करने की कोशिश हो तो खेला होगा। खैर कुछ भी हो, ट्रांसफर माना जा रहा है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है कि नए साल में इन लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा। बीपीएससी से जो हेड टीचर हैं उन्हें भी पोस्टिंग नए साल में मिल जाएगी। यानी 15 दिनों के अंदर में सब कुछ तय हो जाएगा और आपको ट्रांसफर को लेकर चिट्ठी भी मिल जाएगी और नए साल में 5-10 तारीख तक आपको ज्वाइन करने का अवसर भी मिल सकता है। सरकार चाहती है कि शिक्षकों के द्वारा लगातार जो मांगे की जा रही है वह जल्द पूरा हो। अगर कहीं कोर्ट या किसी प्रकार से जिले में दिक्कत हुई तो खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे एसीएस। ट्रांसफर को लेकर उंगलियां उठने लगेगी, हालांकि अब तक इन पर कोई उंगलियां नहीं उठी है। अगर यह फेल होता है तो निश्चित उठेगा। पहली बार तो यह हुआ कि जो इन्होंने अनुमंडल और पंचायत का जो नियम बनाया ट्रांसफर को लेकर, तो एक तरह से उंगली ही उठी और शिक्षा मंत्री ने इसे रद्द कर दिया और मुख्यमंत्री ने तो खैर सब कुछ अलग कर दिया कि जो जहां है वहीं रहेंगे। दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर वह निरस्त क्यों हुआ? चाहे तो आपसी सामंजस्य नहीं हुई होगी या शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के समझ प्रेजेंटेशन जो है सही ढंग से नहीं कर पाया होगा। अचानक तो इस तरह से नहीं तो फिर वोट की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ नियोजित या बीपीएससी शिक्षक किसी का, तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग पर उंगली उठेगी, एसीएस पर उंगली उठेगी। अपने जाल में खुद शिक्षा विभाग और खुद अपर मुख्य सचिव घिरते फंसते नजर आएंगे। तो अब इंतजार करना है, कुछ दिनों की बात है, यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि प्रोसेस जो है कितना आगे बढ़ा है, या कल के बाद क्लियर होने लगेगा। हालांकि पोस्टिंग करने के लिए, तबादला के लिए, पोस्टिंग करने के लिए अभी बहुत कुछ झेलना होगा। जैसे बीपीएससी से बहाल शिक्षक हमेशा बॉर्डर वाले जिला में जाना चाहेंगे। संख्या इतनी ज्यादा है कि एक जिला में इतने शिक्षकों को पोस्टिंग करना बहुत दिक्कत की बात हो ही सकता है। तो यह सब प्रॉब्लम आ सकते हैं, फिर भी अगर विभाग चाहे तो सब कुछ ठीक ठाक कर ही सकता है। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।